हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, आप लोग मुझे कम से कम 5 साल से, पिछले 5 साल से तो फॉलो कर ही रहे होंगे। 2018 में मैंने ये चैनल शुरू किया था और मेरे चैनल का पर्पस ये है कि आप लोग जो मैट्रिमोनियल केसेस फेस कर रहे हैं उसे स्टेप बाय स्टेप तरीके से, एक्सपर्टीज से कैसे जो है आप इन केसेस से बाहर निकलें और ऐसी सिचुएशन से आप जल्दी से जल्दी बाहर निकलें। और अब है जुलाई 2024 और कम से कम मुझे जो है अब 5 से 6 साल हो गए हैं कंप्लीट इस चैनल को शुरू करे हुए लेट्स स्पीक लीगल को। और मैंने बहुत लंबी जर्नी जो है कवर करी है यूट्यूब के माध्यम से आपको जो है जानकारी देने के लिए। मेरे पास अभी 3000 लोगों की जो है पर्सनलाइज्ड ग्रुप मेंबरशिप है, जिसमें मैं जो है डायरेक्ट उनको जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपको भी वो ग्रुप का पार्ट बनना है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज की वीडियो मैं इस बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे जो है आप अपने मैट्रिमोनियल केसेस से, किस सोच से कैसे जो है आप जल्दी से जल्दी बाहर निकल सकते हैं। क्या आपको सोच रखनी चाहिए कि आप जो है अपने मैट्रिमोनियल केसेस में रखें। देखिए, आपकी वाइफ ने बहुत गलत किया आपके ऊपर, आपने जो है बहुत सफ़र किया है, आपकी फैमिली ने आप बहुत सफ़र किया है। आपकी फैमिली चाहती थी आपकी जो है नॉर्मल मैरिज हो और नॉर्मल चीज़ें चले लाइफ में। बट क्या होता है कि लाइफ में हमेशा जो चीज़ें हम प्लान करते हैं वो नहीं होती है। और जब ऐसा होता है कि लाइफ में जो हम प्लान कर रहे हैं वैसे चीज़ें नहीं जा रही हैं, तब अपने दिमाग पे काम करना चाहिए, अपने माइंडसेट पे काम करना चाहिए, अपनी सोच पे काम करना चाहिए। अगर आप अपनी सोच पे काम करोगे, क्योंकि वो चीज़ आपके कंट्रोल में है, बाकी सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। आपकी वाइफ का आपके ऊपर केस डालना आपके ऊपर के कंट्रोल में नहीं है। आपकी वाइफ का आपसे झगड़ के बाहर चले जाना मैट्रिमोनियल होम से, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में बस आपकी सोच है कि अब आप कैसे इस सिचुएशन को डील करते हो। अभी कोई सिचुएशन आपके सामने आ गई है कि वाइफ साइड ने आपके ऊपर केसेस डाल दिए, 498 डाल दिए, डाइवोर्स डाल दिया, डाउरी का हैरेसमेंट का डाल दिया, डोमेस्टिक वायलेंस डाल दिया, 125 डाल दिया, मेंटेनेंस वही 125 डाल दिया। तो ऐसे केसेस को कैसे आप सबसे पहले तो डील करें, कैसे जो है इनसे बाहर निकलें और कैसे जो है अपनी पर्सनल लाइफ पे कंसंट्रेट करें डिस्पाइट ये सारे केसेस चल रहे हैं। देखिए, इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि जो ये विजडम है, यानी जो सोच है, वो दोनों साइड से होनी चाहिए, तब जाके जो है केसेस सेटल हो जाते हैं। अब क्या होता है कि कई जो लोग होते हैं जो बिल्कुल ही मैच्योर होते हैं, उनको पता है कि इतना केसेस में जो है हम पढ़ेंगे, लिटिगेशन में पढ़ेंगे तो हमारा ही ज़्यादा लॉस है, हमारी रेपुटेशन का लॉस है। तो वो लोग तो सेटल कर लेते हैं और इजीली डिवोर्स लेके अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। बट कई लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बहुत सारे रीज़न होते हैं। मेन रीज़न माइंडसेट का होता है, जो मुझे लगता है कि वाइफ साइड आपको छोड़ना नहीं चाहती। अगर आपको डिवोर्स दे दिया तो आप तो फ्री हो जाओगे, आप कहीं और शादी कर लोगे। और वो जो है वो चाहती है कि आप जो है इन केसेस में फंसे रहें सालों साल। एक तो ये रीज़न होता है। तो ये एक मैंने देखा सबसे बड़ा रीज़न होता है कि वाइफ साइड आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती। और ख़ासकर तब जब आपके 2 बच्चे हों या 1 बच्चा हो, तो वाइफ साइड आपको कभी ज़िंदगी में डिवोर्स नहीं देगी। तो चाहे आप कितना भी अपना जो भी अगर उसकी डिमांड फुलफ़िल भी कर दो फाइनेंशियली, तब भी आपको डिवोर्स नहीं मिलेगा। अगर ऐसी सोच है तो अपनी लाइफ को कैसे हम आगे बढ़ाएं। हम अपनी लाइफ तो आपको जीनी है ना। आप इन केसेस के ज़रिए सारी उम्र तो नहीं टेंशन में रह सकते ना। आपको जो है अपनी लाइफ आगे बढ़ानी है, तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रैटेजीज़ चाहिए। स्ट्रैटेजीज़ का मतलब क्या होता है? तरीके चाहिए। कोर्ट्स में अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी है, आपका जो मेंटेनेंस है, उसके केस में मेंटेनेंस रिडक्शन के लिए जो है हम आर्ग्यू करते हैं। 498 है, उसमें क्वाशिंग के लिए आर्ग्यूमेंट्स होती है। डाइवोर्स केस है, उसमें बहुत सारी जजमेंट्स हैं जो हम यूज़ करके क्रूअल्टी, डेजर्शन इन ग्राउंड पे डिवोर्स के लिए प्ली करते हैं। तो जब हम ये सब चीज़ें अपनाते हैं, हालांकि टाइम लग जाता है, बट अगर आपके मन में जो है आपके वकील द्वारा क्लियर स्ट्रैटेजी है कि ऐसे ऐसे हम केस लड़ेंगे और ऐसे ऐसे हम बाहर आ जाएंगे, तो आपकी लाइफ जो है बहुत सिंपल हो जाती है। आपको जो है आधा स्ट्रेस आपका वहीं ख़त्म हो जाता है कि आपके जो वकील साहब हैं उनके पास एक डेफिनेट प्लान है कि केसेस को कैसे ख़त्म करना है। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए।
दूसरी ये जो है क्या कहते हैं, टेंशन ये नहीं होनी चाहिए कि वकील साहब अगली डेट पे जाएंगे या नहीं जाएंगे, मेरे को नहीं पता मेरी डेट अटेंड होगी ढंग से या नहीं होगी। अगर आपको इस चीज़ की टेंशन है तो मेरे हिसाब से आपको जो है अपने वकील साहब से बात कर लेनी चाहिए, या फिर वकील साहब ही चेंज कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो वो आपका डिसीजन है। बट अगर आपको यही टेंशन रहती है कि अगले डेट पे वकील साहब कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, या कुछ रिजल्ट्स आएंगे या नहीं आएंगे, एफर्ट्स मारेंगे या नहीं मारेंगे, या मेरे को प्लान ही नहीं पता क्या है मेरे केस का और मुझे नहीं पता कितने साल मेरा केस चलेगा, अगर आपको कोई क्लैरिटी नहीं आ रही अपने केसेस को लेके, तो बेटर है कि आप जो है काउंसिल चेंज कर लीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ जो है, आपका लाइफ का सारा स्ट्रेस इसी वजह से है। अब इस वजह से क्या क्या चीज़ें जो है प्रॉब्लम्स आ जाती हैं वो मैं आपको अभी डिस्कस कर रहा हूँ। आपकी जॉब की प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि आपका सारा ध्यान जो होगा केसेस में रहेगा। आप यही सोचते रह जाएंगे कि ये जजमेंट लगानी चाहिए, ये जजमेंट दूँ वकील साहब को, ये करना चाहिए या वैसे करना चाहिए या इस तरीके से करना चाहिए। ड्राफ्टिंग में ड्राफ्ट जो है आप खुद ही बना रहे होंगे कि ये ड्राफ्टिंग में ये पॉइंट डालना चाहिए, या रिसर्च है, ड्राफ्टिंग है। इवन आप जब डेट पे जाते हैं तो अपने मतलब इतना इन्वॉल्व होते हैं आप आर्ग्यूमेंट्स में कि मतलब आप कंट्रोल नहीं देना चाहते, आप यानी ट्रस्ट नहीं करते अपने काउंसिल पे, तभी जो है सारा काम आप अपने ऊपर ले रहे हैं। अब जब ये सारा लीगल काम भी आप अपने सर पे ले लेंगे तो आपका जो माइंडसेट है, जो आपका एक्चुअल काम है, उस पर आप बिल्कुल कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे। जब आप उस चीज़ को कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे तो आपकी जो ग्रोथ है वो कम होने लग जाएगी। अब ये छोड़िए कि वाइफ साइड को कितना देना है, आप ये सोचिए कि कितना आप कमा सकते थे और आज केसेस की वजह से आप नहीं कमा पा रहे हो, क्योंकि आपको यही टेंशन रहती है कि आपकी अगली डेट पे क्या होगा आपके केस में। अगर ये चीज़ें आपके मन में आती हैं तो मैं आपको डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आपके जो वकील साहब हैं, या तो आपको उन पे ट्रस्ट नहीं है या आपको चेंज कर लेनी चाहिए। ये एक बहुत ही बड़ा इंडिकेटर है कि आपका सारा ध्यान ही केसेस के ऊपर है, इंस्टेड कि आपकी लाइफ के ऊपर जो है और भी चीज़ें हैं। सिर्फ केसेस, देखिए केसेस कितने लंबे चलेंगे इस पर आपका कंट्रोल नहीं है, पर आपकी लाइफ जो है प्रॉपर आपके हिसाब से चले, वो चीज़ आपको देखनी है कि वो चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है आपके केसेस में। अब ये तो रह गई काम की बात कि आपका जो काम का जो स्ट्रेस है सारा काम का, वो केसेस की वजह से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपको जो है जॉब्स में ग्रोथ नहीं मिल रही, आप जॉब नहीं चेंज कर पा रहे, या आपकी जो अभी जॉब है उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। अब दूसरी चीज़ हम कर लेते हैं माइंडसेट की। माइंडसेट ये होता है, माइंडसेट क्या होता है कि आप सोचते कैसे अपने केसेस के ऊपर। आप या तो एज अ विक्टिम कहते हैं कि जी मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है और मैं जो हूँ विक्टिम हूँ, उसे विक्टिम कहते हैं। तो या तो आप हमेशा विक्टिम की तरह रहते हैं कि जी मेरे ऊपर तो बहुत गलत हुआ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ, आप यही हर टाइम सोचते रहते हैं कि उसने ऐसा कर क्यों दिया। या फिर आप ऐसे सोचिए कि डिस्पाइट उसने ऐसा कर दिया, मैं अपने जो पर्सनल गोल्स हैं, मेरे करियर से रिलेटेड गोल्स हैं, मेरे हेल्थ से रिलेटेड गोल्स हैं, या मेरे माँ बाप से रिलेटेड गोल्स हैं, या मेरे ट्रैवल प्लान्स हैं, या मेरा कुछ भी है, मैं उसको पीछे नहीं रखूँगा, मैं उस पर इम्प्लीमेंट करूँगा, उसको अमल में रहूँगा। वाइफ के पास टाइम होगा ये सब केसेस करने का, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास अपनी लाइफ है, जो भी मेरी लाइफ अभी बची है उसको मैं पॉजिटिव तरीके से जीऊँगा, मैं उसमें जो है 100% दूँगा। अगर वाइफ ने उस रिलेशनशिप की वैल्यू नहीं की, ना करे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, उसने केसेस करे, उसके पास टाइम है, उसने जो है किसी के कहने पे केसेस करे, या जो भी रीज़न है दैट इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल, उसको करने दो। बट मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँगा, मैं अपने जो ट्रैवल गोल्स हैं मैं पूरे करूँगा, मैं अपने जो जितने भी गोल्स हैं मेरे लाइफ में। अब मेरे एक क्लाइंट थे तो मैंने उनको बोला देखिए आपको केस की टेंशन नहीं लेनी है, अगर आपको ट्रैवल करना है आप करिए। एक कुछ और क्लाइंट्स हैं हमारे मुंबई में बैठे हुए हैं और क्रॉस एग्जामिनेशन है, वो कहते हैं वकील साहब हम दिल्ली नहीं आ सकते। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम क्रॉस करेंगे, आपको देंगे। और उनका कुछ दिनों बाद ये मैसेज आता है, वो जब मैंने उनको क्रॉस की कॉपी दी। तो ऐसा ट्रस्ट लेवल आपको अपने वकील साहब के साथ चाहिए। और मुझे भी अच्छा लगता है जब क्लाइंट्स ऐसे बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा क्रॉस किया, चाहे वो उधर प्रेजेंट नहीं है कोर्ट के अंदर, फिर भी उनका काम जो है पीछे से हो रहा है। तो आपको जो है जो केसेस है उसकी टेंशन नहीं होनी चाहिए, और ताकि आप जो है अपने लाइफ में जो है कंसंट्रेट
कर पाएँ, अपनी जो ज़िंदगी है वो आगे बढ़ा पाएँ। आपके ट्रैवल गोल्स हैं, आपके हेल्थ रिलेटेड गोल्स हो सकते हैं, या आपके पेरेंट्स से रिलेटेड गोल्स होते हैं। जो कुछ भी बचा है आपकी लाइफ में, वो गोल्स आप पूरे क्यों नहीं करते, वो गोल्स में आगे क्यों नहीं बढ़ते, क्यों नहीं आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देते, क्यों नहीं अपने फाइनेंसेस पे क्यों नहीं ध्यान देते, क्यों नहीं आप अपने पेरेंट्स पे ध्यान देते। क्योंकि कोर्ट्स में हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि कितना लंबा चलेगा और कैसे ऑर्डर्स होंगे। हम टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं, उसका रिज़ल्ट आएगा, जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको हम आगे अप्लाई करते हैं। पर अब आपको जो है अपनी लाइफ पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। जब आप अपनी लाइफ में कंसंट्रेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, वाइफ साइड खुद सोचेगी कि मैंने जो है बहुत बड़ी गलती कर दी, इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे मैंने केसेस कर दिए, इतने सारे केसेस कर दिए, इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनके वकील साहब भी बहुत तगड़े हैं, वो आते हैं और हमारी कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। आप सोचिए आपको कैसा फील होगा जब अगर आपके केसेस में ऐसा हो रहा हो। अब क्या होगा कि आपको ये लगेगा कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ और हर फील्ड में मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, सिर्फ लीगल मेरे केसेस नहीं प्रोग्रेस कर रहे, मैं खुद भी प्रोग्रेस कर रहा हूँ। तो जब आप ऐसे माइंडसेट से काम करेंगे, इसे हम कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट, जब आप इस ग्रोथ माइंडसेट से काम करेंगे कि आपके जितने भी एरियाज़ हैं लाइफ के, उसमें आप इम्प्रूव कर रहे हैं डे बाय डे, आप उसमें कुछ अपनी जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, या फिर अपने फैमिली जो पेरेंट्स हैं उनसे रिलेटेड, या पर्सनल ग्रोथ हो गई, या फिर हेल्थ से रिलेटेड हो गया, इन सब चीज़ों में अगर जब भी आप प्रोग्रेस करेंगे, आपका माइंडसेट जो है पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता चला जाएगा। आप अपनी जो केसेस हैं उसका स्ट्रेस आपका कम होता जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा कि सारी चीज़ें आपकी डिस्पाइट इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी सब कुछ स्मूथली चल रहा है, तो उस दिन आपके केसेस सेटल होने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब भी देखा है कि जब भी मेरे क्लाइंट्स जो हैं काफ़ी पॉजिटिव रहने लग गए, अपनी लाइफ में ग्रोथ करने लग गए, उनके केसेस अगले ही क्षण सेटल होने लग गए। एक हमारे क्लाइंट थे, उन्होंने अच्छी जॉब पकड़ ली थी, अपना पैकेज डबल कर लिया था और अपना मतलब सब कुछ, उनकी मेंटेनेंस भी ज़ीरो हो गई थी, तो अब उनका केसेस भी सेटलमेंट की ओर आ रहे हैं। वाइफ साइड क्योंकि समझ चुकी है कि मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकती इसका, क्योंकि ये जो है अब अपना जो ग्रोथ है वो नहीं छोड़ रहा। क्योंकि हम जब ये केसेस में फंसते हैं तो अपनी ग्रोथ, अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपनी हेल्थ, अपने जो भी हमारी गोल्स होते हैं वो सब छोड़ देते हैं और केसेस के पीछे भागने शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। केसेस का सारी जिम्मेदारी ट्रस्टेड लॉयर को दीजिए, चाहे उनकी फ़ीस ज़्यादा हो या कुछ भी हो, पर ये होना चाहिए कि ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए और आपको जो है सल्यूशन प्रोवाइड करें, स्ट्रैटेजीज़ प्रोवाइड करें और अपना जो भी मतलब अपना 100% दे, और रिज़ल्ट चाहे कुछ भी हो उसमें आपका देखिए कंट्रोल नहीं है रहता, पर जो भी है आपको पता है कि ये संभाल लेंगे केस। तो अगर जैसी ये फीलिंग अगर आपके दिमाग में आ जाती है और ये सब चीज़ें आपके केसेस में होने लग जाती है, तो ऐसे ही आपके केसेस जो हैं ये पॉजिटिव माइंडसेट से आपके जो केसेस हैं वो भी सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। 1 साल में भी 2 साल में भी 3 साल में आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे, वर्सेस आप ऐसा माइंडसेट रखो कि आपके केस पे ही सारा ध्यान हो, आप सोचते रह जाओ कि केस कैसे चलेगा, केस कैसे आगे बढ़ेगा, केस का क्या करेंगे हम। और ये सब चीज़ें अगर आप जो है सोचते रहोगे अपनी लाइफ में, आप कभी भी जो है प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे अपने पर्सनल लाइफ में, और केसेस भी आगे लंबे चलेंगे, नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे, सब कुछ होगा। क्योंकि आपका जो दिमाग है, जो आपका माइंडसेट है वो बहुत नेगेटिव है। इसलिए अपने दिमाग या माइंडसेट का ध्यान रखिए। अभी सोचिए कि आपका माइंडसेट कैसा है, अभी क्या चल रहा है आपके जो माइंड में या दिमाग में, क्या किस चीज़ की टेंशन है। आप ये टेंशन जो है उसको डायरेक्ट कीजिए पॉजिटिव एनर्जी में। पॉजिटिव मीन्स अपने पर्सनल ग्रोथ में डायरेक्ट कीजिए, ट्रैवल कर लीजिए, फैमिली में ध्यान दे दीजिए, पेरेंट्स पे ध्यान दे दीजिए और ये सब चीज़ें करिए। ये देखिए, आज मैं थोड़ा लीगल एडवाइस में नहीं दे रहा, क्योंकि देखिए मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ पॉजिटिव माइंडसेट का, कि मेरी खुद की पर्सनल चीज़ें भी इफ़ेक्ट हुई हैं। अगर जब भी मैं पॉजिटिवली सोचता हूँ, मेरा बहुत करियर में भी, हर चीज़ में मेरे पर्सनल ग्रोथ होती है। जब मैं इसका बेनिफिशियरी हो सकता हूँ तो आप लोग भी इस सब के बेनिफिशियरी बन सकते हो, बट सोचने का तरीका आपको बदलना है।
तो आज से समरी में बता देता हूँ कि आप जो है अपने केसेस में काम कंसंट्रेट कीजिए, वो वकील साहब को हायर कीजिए जिनको पे आपको ट्रस्ट है, उन पे छोड़ दीजिए सब कुछ, और आप जो है अपने करियर और पर्सनल गोल्स पे काम कीजिए। तो आप जो है इन केसेस से जल्दी बाहर आ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा तरीका है, इसको अपनाइए और कमेंट कीजिए कि अगर ये तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। और दूसरा चीज़ आप करिए कि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है, वो ज्वाइन कीजिए। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।